Hello everyone, welcome to Agri Time. Now learn agriculture with me. Friends, today we are going to discuss about major disease of crops. जनरल एग्रीकल्चर में हम फसलों के प्रमुख जो रोग हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि ICAR, BSU, जेट एक्सेट्रा जो एग्ज़ाम्स हैं एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव, उन सभी में ये जो आपके मेजर डिसीज़ क्रॉप्स हैं इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो मेजर डिसीज़ है, ठीक है ना, जो मेजर क्रॉप्स, जो प्रमुख आपके फसल हैं, उनके अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने विभिन्न जो सोशल प्लेटफॉर्म है एग्री टाइम का वो फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम में आप PDF के लिए ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप ग्रुप पे भी आप हमें फॉलो या फिर ग्रुप पे जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी छात्र यहाँ पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए भाई फाइनली स्टार्ट करते हैं और जो मेजर जो डिसीज़ है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट जो आपका डिसीज़ है वो है आपका डाउनी मिल्ड्यू या फिर जिसको अपन ग्रीन ईयर रोग बोलते हैं। ये कवक के कारण होने वाला है। कौन सा कवक है? तो कवक जो होता है वो होता है आपका स्केलोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। बहुत ही जो आपका रेयर डिसीज़ होता है जो डाउनी मिल्ड्यू है ये, ठीक है ना, जिसको अपन ग्रीन ईयर रोग बोलते हैं। सेकंड जो है वो है आपका कपास का म्लानी रोग। ये आपका कवक के कारण होता है ये भी, और कवक का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम वॉसिनफेक्टम। ठीक है, इसके बाद है मूंगफली का टिक्का रोग, ठीक है ना, टिक्का डिसीज़, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज़ है आपका ग्राउंड नट का। अगेती जो आपका टिक्का डिसीज़ होता है, ठीक है ना, ये आपका किसके कारण होता है? तो सर्कोस्पोरा एर्चिडिकोला के कारण होता है। पछेती जो आपका टिक्का डिसीज़ होता है ये आपका सर्कोस्पोरा पर्सिनेटा के कारण होता है। जो अगेती और पछेती ये दोनों ही जो टिक्का रोग होता है ये आपका कवक के कारण होता है, और अक्सर कवक का जो नाम है, ठीक है ना, वो आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सभी। इसके बाद है कपास का जीवाणु अंगमारी। ये आपका ज़ैंथोमोनास मोल्वेसरम जीवाणु के कारण होता है। जाहिर सी बात है भाई, जीवाणु अंगमारी है तो भाई जीवाणु के कारण ही होगा। जीवाणु का जो नाम है वो क्या है भाई? तो ज़ैंथोमोनास मोल्वेसरम है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका भिंडी का पीत सीरा मोज़ेक, जिसको अपन YVM बोलते हैं। तो भाई ये आपका रोग कारक इसका कौन सा है? तो विषाणु, ठीक है ना, जो आपका सफ़ेद मक्खी होता है, जो वाइट फ्लाई होता है, वो आपका भिंडी का जो पीत सीरा मोज़ेक है, ठीक है ना, ये आपका क्या होता है? जो सफ़ेद मक्खी होता है वो आपका रोग कारक होता है। ये क्या करता है भाई? फैलाता है। 6 नंबर में है टमाटर का लीफ कर्ल। रोग कारक वायरस होता है, और वाहक कौन सा होता है? तो भाई सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई। इसमें भी वाइट फ्लाई क्या करता है? जो आपका लीफ कर्ल है इसको क्या करता है? फैलाने का कार्य करता है। रोग कारक का जो नाम है वो क्या है भाई? वायरस। अगर अपन YVM की बात करें तो इसका विषाणु है, ठीक है ना, वायरस, और इसका भी वायरस ही है। इसके बाद है टमाटर का अगेती झुलसा। टमाटर का जो अगेती झुलसा ये आपका अल्टेनेरिया सोलेनाई कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? अल्टेनेरिया सोलेनाई कवक के कारण होता है जो टमाटर का अगेती झुलसा जो डिसीज़ होता है वो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि गेहूं का भूरी रोली, जिसको अपन ब्राउन रूट स्मट बोलते हैं, जो कि बहुत ही बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ये आपका कवक के कारण होता है, और ये किसके कारण होता है? तो भी पॉक्सीनिया रिकॉन्डिएटा जो आपका कवक होता है उसके कारण होता है, जो आपका ब्राउन रस्ट डिसीज़ होता है ये। इसके बाद नेक्स्ट है आपका गेहूं का पीली रोधी धारीदारी आपका रस्ट, ठीक है ना, जिसको अपन पीली रोली भी बोलते हैं और धारीदारी रस्ट भी बोलते हैं। ये किसके कारण होता है? तो ये आपका पॉक्सीनिया स्ट्रिपोरिमिस यानी कि कवक के कारण होता है। गेहूं का काली रोली रोग, ठीक है ना, गेहूं में हल्का हल्का काली रोली हो जाता है तो उसे अपन काली रोली डिसीज़ बोलते हैं, रोग बोलते हैं। ये भी आपका कवक के कारण होता है, पॉक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई के कारण। इसके बाद नेक्स्ट है गेहूं का अनावृत कंड रोग, जो कि बहुत ही बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है ये क्या होता है? अंतः बिजोड़ डिसीज़ होता है। क्या होता है भाई? अंतः बिजोड़ डिसीज़ होता है। ये भी आपका किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। तो भाई अस्टिलागो न्यूड्रा टिटिसाई के कारण ये जो डिसीज़ है ये आपका होता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका जौ का आवृत कंड रोग। जौ का आवृत कंड रोग, ठीक है ना,
तो ये आपका ऑस्ट्रेलोहोडियाई कवक के कारण होता है। यह आपका बाह्य बिजोड़ रोग होता है। जो आपका गेहूं का अनावृत कंड रोग है यह आपका अंतः बिजोड़ता, और जो आपका आवृत कंड रोग है यह आपका बाह्य बिजोड़ डिसीज़ है। इसके बाद है सफ़ेद रोली रोग, जो कि आपका सरसों में मुख्यतः होता है। तो भाई ये आपका एल्विगो कैंडिडा कवक के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका बैगन का लिटिल लीफ रोग, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है। इसका जो आपका रोग वाहक है वो कौन करता है भाई, फैलाता कौन है, तो लीफ हॉपर फैलाता है, और रोग कारक जो है माइकोप्लाज्मा है, ठीक है ना। वाहक कौन है, तो लीफ हॉपर जो होता है वो है आपका। इसके बाद है छाछा, जिसको बोला जाता है, या फिर चूर्णी आसिता, या फिर जिसको ही अपन जीरा या फिर क्यूमिन बोलते हैं, ठीक है ना। यह आपका कवक के कारण इरिसाइफी पॉलीगोनी के कारण होता है। छाछिया, चूर्णी आसिता जिसको बोलते हैं अपन, जीरा या फिर क्यूमिन जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट जो है वह आपका सिट्रस कैंकर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सिट्रस कैंकर किसके कारण होता है, ठीक है ना। यह आपका ज़ैंथोमोनास काम्पेट्रिस इसके कारण होता है, ठीक है ना। किस्म सिट्राई, ठीक है ना। इसका वाहक क्या होता है, तो भाई लीफ माइनर जो होता है ना वो क्या करता है, इसको फैलाने का काम करता है, जो आपका लीफ माइनर है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डिसीज़ है। ये कुछ क्वेश्चन है, ये जो डिसीज़ है कई बार पूछा जाता है भाई किसके कारण होता है करके, ठीक है ना। चलो अगला जो पॉइंट है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो है वो है आपका पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है ना। ये आपका बेर में होता है, तो आर्डियम जुजुबी, ठीक है ना, इस कवक के कारण होता है, ये आर्डियम जुजुबी के कारण। नेक्स्ट है आपका अमरूद का उक्टा या विल्ट डिसीज़। ये भी आपका पूछा जाता है अक्सर कि भाई अमरूद में जो उक्टा या विल्ट जो डिसीज़ होता है ये किसके कारण होता है, तो ये आपका फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ठीक है ना। किस्म कौन सा है, सिंडी, ठीक है ना। ये आपका किसके कारण होता है, ये भी आपका कवक का नाम फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ठीक है ना। किस्म कौन सा होता है, सिंडी होता है। तो ये रहे भाई मेजर जो आपके क्या है भाई, जो आपके डिसीज़ है क्रॉप के। ये जो आपका मेजर डिसीज़ है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है, और अच्छा खासा जो आपको मैंने बताया है 18 पॉइंट, यहाँ पे 18 पॉइंट में से कई जो ऐसे जो डिसीज़ है जो कि आपके एग्ज़ाम में हर बार आते हैं। तो अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। आशा है आपको ये जो क्लास है ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल में नए हैं और इसी तरीके से आपको क्लासेस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।